लड़कियां आगे निकल रही हैं और हमें हमेशा उनका आदर करना चाहिए उनकी। और मैं उनका यहाँ पे स्वागत करता हूँ, उनको दावत देता हूँ स्टेज पर आने के लिए। मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे भी काम करती हूँ, जैसा कि हमारे यूथ के लिए ही यूथ को मैं सपोर्ट करूँ, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम तो है नहीं। जैसा कि सर ने आपको अभी बोला कि लड़कियाँ हर फील्ड में आगे बढ़ती है, हम भी अपने फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। आई होप आपकी बेटियाँ भी आगे बढ़ेंगे, आपके बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, उनको सपोर्ट करो ताकि वो आप सब लोगों का नाम रोशन करें। मैं बोनियार से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली मैं 2 साल से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहा हूँ और मैंने आज तक जो है वुमेन्स पे 14 या 16 इवेंट्स मैंने कंडक्ट किए हैं। ड्रग अवेयरनेस ड्राइव जो हैं उड़ी कमांड पोस्ट टू उड़ी तक मैंने कंडक्ट किए हैं और मैंने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी वहाँ पे दिए हुए हैं। A strong woman. I think भाई Lines बोलेगा है. A woman with voice is by definition a strong woman. वुमेन अपनी आवाज में ही एक Strong people they are alright. तो इसका मतलब ये भी तो कुछ वुमेन ऐसी होती है हमारी सोसाइटी में जिनकी जो वॉइस है वो मतलब दब जाती है ड्यू टू सम रीजन। कहीं कुछ केसेस में, मैं नहीं बोलूँगी कि सब, बट कुछ केसेस में पैट्रियार्की होता है, कुछ केसेस में आप जो है अपनी बहनों को, अपनी जो है बेटियों को हौसला अफजाई करें उनकी और उनको सपोर्ट करें, ना कि उनको डिमोटिवेट करें। और अगर वो कुछ करना चाहती है तो उनमें उनका जो है सपोर्ट किया जाए। तो ये जो हमारे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स मुस्कान, सोफी और सैयद लियाकत, इनका होनी चाहिए। Because when I first started this, मुझे नहीं पता था मैं इतना आगे जाऊंगी, and this is because of their support जो कि women को What's wrong in taking stand yourself? If I can regularly breathe for 7 every month, if I can carry a life in my home me, and I will show you how a girl can make everyone proud. Instead of teaching girls about abuses, teach your boys to stop it. Teach your keeping her inside the houses. Why do I think? Why do I? धन्यवाद करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट MM वार साहब, वकार साहब का, और सभी कार्यकर्ता जो भी BJYM के यहाँ पर आए हैं, मैं उन सब का फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। आज जो हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम बुलाया है यूथ सम्मेलन का, आप सबको पता ही है हर एक पॉलिटिकल पार्टी में यूथ एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में देखा जाए कि यूथ के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ आप आगे आइए, BJYM का हाथ थामे, हम आपके साथ वादा करते हैं जहाँ पर भी आपको हमारी ज़रूरत है हम आपके पीछे खड़े होंगे और आगे भी खड़े होंगे। जहाँ पर रही बात दूसरी, देखा जाए अगर जब से BJYM बारामूला में यहाँ पर हमारे नए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शफकतुल्लाह साहब आ गए तो घर का वजीर माना गया, लेकिन घर को हम काम तक एक औरत को उधर तक सीमित ना रखें। जो नारी है, जो युवा है, ये थैंक यू। 19 के बाद कश्मीर में जो ड्रग्स का रेशो है वो बढ़ चुका है। स्टोन बिल्डिंग कम होने के बाद में जो ड्रग्स पे ध्यान गया है बच्चों का, उसको हमें आगे आके उसको कम करना है, उनको समझाना है। देखिए, अगर मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि आप घर घर जाइए, घर घर बच्चों को समझाइए। फर्स्टली एक माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि अपने घर पे ध्यान दे बच्चों पे। अगर आपका बच्चा 9 बजे 10 बजे के बाद घर पे आता है तो जरूरी लाजमी है कि उससे ये पूछा जाए कि आप 9 बजे 10 बजे क्यों आ रहे हैं। अगर आपके बच्चे की नींद 100 रुपए की है, आप उसे 1000 रुपया दे रहे हो, मुझे लगता है आपका फर्ज ये बनता है कि उसको कटौती करनी चाहिए, उसको पूछ
इसके बाद इफ्रा, इसके बाद मैं बुलाना इसके बाद हमारे थोड़ा पाक योग पाक शब्द अब्दुल्ला साहब, मैं जैसे कि आप जानते हैं हमारे पूरे नेशन में, पूरे हिंदुस्तान में युवा सम्मेलन का जो है प्रोग्राम चल रहा है और हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट श्री अरविंद प्रभात जी, उनके गाइडेंस लाइन पे हम आज जो है बारामूला में हमने यूथ कन्वेंशन किया, जो यूथ सम्मेलन के नाम से आज हमने रखा था, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हमारे वकार साहब थे, MM वार साहब थे, हमारे आमिर साहब थे, हमारे बहुत सारे यूथ जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है, हमारे शफकत अब्दुल्ला साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। जैसे कि आप जानते होंगे, मुझे एज ए स्टेट स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता युवा मोर्चा का रिसेंटली अनाउंस किया गया है, तो उसके हवाले से भी यहाँ पे हम चीफ गेस्ट भी थे और ऑर्गेनाइज़र भी थे, सारा अपने डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, तो इसलिए हमने ये जो इसका मेन मकसद था, हमारी बच्चियाँ भी आई थी, कुछ अचीवर्स थे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ बच्चियाँ हैं, कुछ वर्कर्स हैं, तो इसका मेन मकसद यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया और आगे क्या स्ट्रेटजी हमारी जो यूथ है उसके लिए, तो हमने आज वो उनके सामने रखी कि मोदी जी ने जो लास्ट बजट में हमारे यूथ के लिए स्कॉलरशिप हो, या यूथ के लिए 1 साल का वो जो बेरोज़गार हैं उनके लिए स्कीम हो, या जो मैरिज का जो 50,000 है मैरिज जो स्कीम आई है जो हमारी गरीब बच्चियों के लिए है, तो उन सब की स्कीमों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। हमने लोगों को, अपने यूथ को और जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको एक आश्वासन दिया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ आप जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं वो आपको हमेशा साथ देगी और सपोर्ट करेगी, और जो भी भारतीय जनता पार्टी बोलती है वो करती है। तो जैसे भी आप जानते हैं, मोदी जी ने लास्ट टाइम हमारा जो बजट हुआ उसमें कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा बजट पेश हुआ, और कहने वाले तो कहते रहते हैं कि भाई साहब ऐसा है वैसा है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम, बट जो करने वाले होते हैं उन्होंने किया। आप बजट पढ़ सकते हैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं कि कश्मीर के लिए कितना अच्छा बजट जो है हमारे लिए अनाउंस किया उन्होंने। बाकी शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने एक यूथ सम्मेलन जो है ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसके चीफ गेस्ट हमारे MM वार साहब थे और राजा वकार साहब थे। बड़ी खुशी की बात है कि आज यूथ से एक इंटरेक्शन हो गया, और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमेशा चाहती है कि जो भी यूथ हैं उनके लिए कुछ बेहतर करें और बेहतर इक़दाम उठाए जाएं। रिसेंटली जो युवा मोर्चा ने यूथ सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ किए थे उनमें एक ही चीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया था कि यूथ की जो भी समस्याएं हैं वो एक बार सुनी जाए, हम यूथ के बीच में जाएं, और यूथ जितना भी है जो हमारे पास आ भी नहीं सकते हैं, एक सम्मेलन करके उनको एक इकट्ठा करके एक उनकी प्रॉब्लम्स जितनी हैं, जो अचीवर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जाए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाए। और हमारा यही रेडी ऑन टॉयज़ हमेशा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा रहती है। जितने भी काम रुके पड़े हैं यूथ्स के, हम उनसे एक ही विनती करते हैं कि वो हमसे कांटेक्ट करें, हमसे जुड़े, और इंशाल्लाह हम उनके साथ चलेंगे जहाँ पे भी उनकी ज़रूरत है। देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से डायरेक्शन है पूरे J&K को कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में युवा सम्मेलन आप करिए। तो आज हमने भी बारामूला पे रखा था, तो हमने भी आज युवा मोर्चा के जितने हमारे नौजवान डिस्ट्रिक्ट के उनको बुलाया है, तो आज हमने भी यहाँ प्रोग्राम किया है। ख़ास मैसेज ये है कि जो हमारे युवा हैं, जो हमारे यूथ हैं, ये हमारे बैकबोन हैं, तो पार्टी फर्स्ट प्रेफरेंस युवा पे देती है। तो जितना भी हमें पॉसिबल होगा हम युवा के लिए काम करेंगे, चाहे इसमें औरतें हैं युवा के, चाहे लड़के हैं, तो इनके लिए हम काम करेंगे। हम इनके साथ हैं, जब भी इनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके साथ हैं।